कराची के 25 टाउन को उस वक्त मायूसी हुई जब सिंध हुकूमत के वाज़े अहकामात के ओज़ेटी बढ़ा के देंगे यानी 25-30% तनख्वाहों में इजाफा किया गया था। लेकिन हैरानकुन तौर पर उस वक्त तो खुशी की लहर दौड़ गई थी और मुलाजमीन जो है वो डांस कर रहे थे टन टना टन टन टना टन। लेकिन हैरानकुन बात ये हुई कि जब ओज़ेटी आई तो वो पुरानी आ गई और पुरानी ओज़ेटी आते ही ऐसे कहते हैं सर मुंडवाते ही ओले पड़े, यानी 25 टाउन के चेयरमैन के सरों से तोते उड़ गए। जी हाँ, उनके बाल खड़े हो गए, व्हाट हैपनिंग इंग्लिश में। लेकिन वो परेशान थे कि ये क्या हो गया हमारे साथ। लेकिन सिंध हुकूमत ने नोटिफिकेशन तो जारी किया, ओज़ेटी पुरानी क्यों थी, लेकिन सवाल गूंजते रहे। उससे ज़्यादा जो चेयरमैन तो परेशान थे ही थे, यानी 25 टाउन के। वहीं पर मुलाजमीन के पैरों तले ज़मीन निकल गई थी कि ये हमारे साथ हुआ क्या, ये कौन सा खेल खेला गया है, जिस पर यकीनी तौर पर अफसरान और मुलाजमीन भी परेशान थे। वहीं 25 टाउन में अजीब अफरा तफरी का आलम था, इसलिए कि सिंध हुकूमत के दीगर महकमों में बढ़ के तनख्वाहें आ चुकी थीं और वो खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे। और उनकी जो जाए भी उनको कह रही थी तुम चलो कुछ किसी काम के तो हुए कि 25% बढ़ा के तनख्वाह लाए हो। लेकिन बल्दियाती मुलाजमीन की जोजाओं का मुँह सूजा हुआ था। रोटी पड़ी है खा लेना और बर्तन किचन में जाके रख देना और धो सकते हो तो धो भी लेना। गरीब बल्दियाती मुलाजिम और बेचारे वो ताने सुनते रहे। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ हमने बताया था कि वज़ीर बल्दियात सईद गनी कोरंगी टाउन में आए दावत हलीम में, जो नईम शेख ने उसका एहतमाम किया था। और इस मौके पर दीगर चेयरमैन भी आए थे, लेकिन वो आज रफ्ता रफ्ता हलीम खा के निकलने में कामयाब हो गए थे। और नजमी आलम भी आए थे, यानी सब लोग आए चेयरमैन वगैरह, और उन्होंने हलीम वलीम खाई और निकलने में कामयाब हुए। लेकिन वज़ीर बल्दियात जब आए तो हमारे भी पेट में दर्द तो रहता ही है। चूरन तो बेचना हमारा काम है और यकीनी तौर पर ये चूरन इनको देना था, उसमें हमने थोड़ी सी तेज़ाबियत भी डाल दी थी। अब आप सुन लीजिए हमने तेज़ाबियत के चूरन में क्या डाला था, तो जवाब भी क्या आया। अच्छा ये बताइएगा कि नईम शेख साहब भी हैं और बाकी दूसरे भी जो है ना वो भी बोल रहे हैं वज़ीर बल्दियात हमारा अच्छा नहीं है यार, ओज़ेटी बढ़ा के नहीं दी है इसने, तो सारा मसला आप पर आ रहा है। वो कब बढ़ेगी भाई, कुछ और तरक्याती फंड भी दो भाई, 10-10 करोड़ तो दे दो भाई। बात ये है कि अगर ये समझने में अच्छा नहीं है तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं बहुत अच्छा हूँ। नहीं ओज़ेटी पे जो ओज़ेटी है वो मैंने नहीं देना, हुकूमत सिंध ने देना है और ये फैसला हो चुका है, तय हो चुका है। उसमें कुछ लारे के जब एक अच्छा खासा इजाफा होना होता है पैसों में, मुख्तलिफ महकमे इसमें इन्वॉल्व होते हैं, डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स अपनी क्वेरीज देते हैं और नुक्ता नज़र मुख्तलिफ होता है मुख्तलिफ इदारों का, तो उसको हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं। लेकिन इंशाअल्लाह ताला जो बात मैंने कही थी कि एक तो पूरे सूबे में जो लोकल काउंसिल हैं जिनकी तनख्वाहों और पेंशन्स के इश्यूज रहते हैं, पहले तो हम वो सिक्योर करेंगे, उनको इंश्योर करेंगे कि तनख्वाहें और पेंशन्स की मद में जितना खर्चा उनका होता है वो पैसे उनको ज़रूर मिले। उसके अलावा फिर हमने एक फार्मूले के तहत उसमें इजाफा भी किया है और वो भी किसी तकसीम के बग़ैर, किसी अनाज के बग़ैर, किसी तजाद के बग़ैर यकसां कर रहे हैं। अगर हम वो नहीं करते तो शायद हमारे लिए बड़ी मुश्किल होती। कुछ लोग दावा करते हैं कि जी मैं फ़लाँ इलाके से हूँ, मैं फ़लाँ इलाके से हूँ, मेरा भाई आ जाता है कि जी मैं वज़ीर का भाई हूँ, मुझे ज़्यादा मिलने चाहिए। फिर और आ जाता है कि मैं तो पार्टी का अहदेदार हूँ, मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए। लेकिन हमने एक फार्मूला अडॉप्ट किया और फार्मूले के तहत जो है वो तकसीम हमने तरीक़ेकार तय किया है और बहुत जल्द एक मीटिंग हमारी होगी और उस मीटिंग में ये सारा तय हो जाएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो ओज़ेटी का इजाफा है वो तमाम काउंसिल्स को जुलाई 2024 से ही मिले, चाहे वो अगस्त में मिले चाहे वो सितंबर में मिले, लेकिन वो जो इजाफा है उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो जुलाई 2024 से। वो अगर 1-2 महीने ताख़ीर से भी इजाफा मिलता है तो फ़र्क इनको नहीं पड़ेगा, इसलिए कि पैसे मिल जाएंगे। यानी ओज़ेटी अब बढ़ के आएगी और अगर थोड़ा सा 1-8 महीने ऊपर भी हो गई तो जुलाई 2024 से ही मिलेगी। यानी कि अब किसी के एरियर जो ख़तरा था कि एरियर रहेंगे, पिछले एरियर तो मिलते ही नहीं है, वो तो भूल जाओ। लेकिन ये कि अब जो था मसला कि अब जो फिर एरियर तैयार हो जाएंगे, उससे जो गहमी थी यानी तशवीश की लहर दौड़ी हुई थी, उसमें कम अज़ कम हिम्मत आई। और 25 टाउन के चेयरमैन ने भी हमारी ये ख़बर सुनने के बाद यकीनन उनको भी फ़ायदा हुआ, थोड़ी सी चेहरे पर मुस्कुराहट भी आई।
आई। हाजी जाली बहुत अच्छा किया तुमने, सही टाइट किया, इसको चूरन भी साइड दिया था। 25 टाउन के चेयरमैन के चेहरे पे थोड़ी खुशहाली आई है कि अगले महीने ओजट्टी बढ़ के आएगी और वो तनख्वाह बढ़ा के देंगे और ये पैसे जो इस दफ़ा के जो इनको नहीं मिले थे वो भी फाइनेंस डिपार्टमेंट जारी करेगा। अब ये अलग बहस है कि वो सईद गनी ने थोड़ा सा इसमें झोल छोड़ा है कि 1 महीने बाद मिले, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, लेकिन कोई चीज़ जाएगी नहीं, यानी कि मिस नहीं होगी। जुलाई से बढ़ी हुई ओजट्टी जो है पैसा मिलेगा। अगर फर्स्ट कर लें सितंबर में मिलता है तो 2 महीने 3 महीने की जो बकाया जो वो भी फाइनेंस डिपार्टमेंट जारी करेगा। अल्लाह करे अगले महीने ही कर दे, वरना फाइनेंस डिपार्टमेंट से कोई उम्मीद नहीं है। अगर उसने 2-3 महीने कच्चा घुमाया तो अगली तनख्वाह तो बढ़ के शायद कोई भी नहीं देगा, तो फिर पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी। लेकिन फ़िलहाल एक अच्छी खबर आई है कि बढ़ी हुई तनख्वाह मिलेगी और जो बोझ उठाया था इस दफ़ा चेयरमैनों ने, जिनके चेहरे पे अभी थोड़ी सी खुशी आई है, मुस्कुरा भी रहे हैं, तो यकीनी तौर पर इस दफ़ा वो बच जाएंगे और बर वक्त तनख्वाहों को यकीनी बना लेंगे और मुलाजमीन और अफसरान के भी चेहरों पे खुशी होगी। घर में भी जो जाएँ इज़्ज़त से खाना देंगी और बर्तन खुद उठा के ले जाएंगी। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।